नमस्कार दोस्तों। आज तक भारत में जितने भी फ्रॉड हुए हैं उन सभी में एक बात कॉमन रही है। सभी फ्रॉड करने वाले लोग ज़्यादातर लंदन ही भाग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या लंदन की सरकार उन्हें नहीं पकड़ती या फिर हमारी सरकार लंदन से उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकती है? तो चलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि सभी फ्रॉड करने वाले लोग सारा पैसा लेकर लंदन ही भाग जाते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगी एकदम ऑथेंटिक जानकारी, वो भी एकदम आसान भाषा में। तो दबा दीजिए इस लाल बटन को। बिजनेसमैन एंड फ्यूजिटिव फ्रॉम इंडियन लॉ विजय माल्या इज लंदन में मौज में नीरव मोदी है। बड़ी खबर। Malia has lost the battle to keep his luxurious home in the British capital. Eviction follow a British High Court ruling against Malia. Vijay Malia, accused of defaulting on loans worth thousands of crores, was arrested in London today. Confirm whether you've applied for political asylum. That's all I want to know. Can you confirm that? Sorry, no comment. नीरव मोदी, विजय माल्या और ललित मोदी जैसे लोग अब तक भारत में बड़े बड़े फ्रॉड करके सारा पैसा लेकर लंदन भाग चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 से लेकर अब तक 6000 फ्रॉडस्टर और बड़े बड़े क्रिमिनल लंदन के लिए टिकट कटा चुके हैं। हालांकि ऐसा सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में फ्रॉड करके भागने वाले लोग ज़्यादातर लंदन ही भागते हैं। फिर भी सवाल उठता है कि आखिर लंदन ही क्यों भागते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि लंदन उन लोगों का वहां पर स्वागत करता है, बशर्ते वे अपने साथ अच्छे खासे पैसे लेकर भी आना चाहिए, जिससे वे यूके यानी लंदन में 2 मिलियन पाउंड की बड़ी इन्वेस्ट कर सके और जिससे उनके देश की जीडीपी बढ़ेगी और देश काफ़ी तरक्की करेगा। लंदन में दूसरे देशों से भागकर आए लोग 2 मिलियन पाउंड की चैरिटी यूके को देते हैं, तब बदले में वहाँ की सरकार उन लोगों को गोल्डन वीज़ा की फैसिलिटी देती है, जिसके कारण उन पर वहाँ के सख्त कानून ही लागू नहीं होते और साथ ही वे लोग वहाँ पर पूरी ज़िंदगी आराम से बिता सकते हैं। यही वजह है कि ज़्यादातर क्रिमिनल और अपने देश में फ्रॉड करने वाले लोग यूके यानी लंदन चले जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने इन्हें वापस लाने की कोशिश नहीं की है। दरअसल भारत सरकार ने कई बार भारत से भागे गए 131 फ्रॉडस्टर और कई क्रिमिनलों को यूके की सरकार से वापस मांगा है। वहीं यूके की सरकार ने भी उनमें से सिर्फ 1% लोगों को ही भारत के हवाले किया है। बाकी लोगों को यूके की सरकार ने ह्यूमन राइट्स का हवाला देते हुए बात को टाल दिया। दरअसल वहाँ के ह्यूमन राइट्स बहुत ही ज़्यादा कड़े हैं, जिसके चलते यूके की अदालतों को लगता है कि अगर यूके में आए लोगों को, चाहे वे क्रिमिनल हों या फ्रॉड करके आए हों, अगर उनके सरकार को सौंप दिया जाए तो वहाँ की सरकार उनकी कड़ी सज़ा देगी या फिर उनको मौत की सज़ा देगी, और यह यूके के ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। दरअसल ह्यूमन राइट्स तो एक बहाना है, असल में उन्हें विदेशों से भागकर आए लोगों से पैसे कमाने हैं। अब सवाल आता है कि विजय माल्या को अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया। विजय माल्या भारत से 9000 करोड़ रुपए की फ्रॉड करके लंदन आ गया। तब भारत की सरकार ने वहां की सरकार से विजय माल्या को लाने की बात कही तो वहां की सरकार ने यह कह दिया कि भारत की जेल विजय माल्या के लिए सही नहीं है। इसी तरह से यूके की सरकार अपने ह्यूमन राइट्स का हवाला देकर फ्रॉड करने वाले या फिर क्राइम करने वाले लोगों को उनके देश की सरकार को सौंपने से मना कर देती है। अब ऐसा नहीं है कि भारत सरकार विजय माल्या और ललित मोदी जैसे फ्रॉडस्टर को वापस लाने की कोशिश नहीं कर रही है। भारत सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती रहती है और समय समय पर यह जानकारी आती रहती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन ये लोग कब तक वापस आएंगे इसका तो कोई जानकारी ही नहीं है। तो इस वीडियो में हमने बात की है कि क्यों फ्रॉड करने वाले लोग लंदन ही भाग जाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।